नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आज है 17 जुलाई 2021 और आज के मुख्य शिक्षा समाचारों के ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं साथियों। उसमें जो है हम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट पर नई अपडेट्स, प्रदेश में स्कूल खुलने पर नई अपडेट्स के बारे में, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की नई अपडेट विथ जो है कल उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही और भी जो इंपॉर्टेंट जो शिक्षा समाचार हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। अगर आप भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है ना। आज जो घटनाक्रम कल जो हुआ था वो देखने के बाद अगर जिसका खून नहीं खोल रहा है तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत एक सुविचार के साथ कर रहे हैं साथियों। तो देखिए आज का सुविचार आप सभी के लिए साथियों, इसको अपने जहन में आप रखिएगा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। यानी अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी नींदें छोड़नी होगी, ठीक है ना। आपको मेहनत दिन और रात लगातार करनी होगी और तब तक करनी होगी जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप उसके अंदर जो है कार्यरत रहिए, उसके लिए आप तत्पर रहिए साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की पहली जो न्यूज आ रही है साथियों, देखिए आज की पहली न्यूज आ रही है, जिले के 150 निजी स्कूल बंद होने के कगार पर, सरकारी में बढ़ रहा है नामांकन। कोरोना में परिवारों के आर्थिक हालात बिगड़ी तो 20,557 बच्चे निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में पहुंच गए हैं। बेरोजगार हुए तो बच्चों को सरकारी स्कूलों में दिलाया दाखिला। सीकर शहर के एसके में 426 का बढ़ा नामांकन। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे की न्यूज को ले लेते हैं। आगे की न्यूज आ रही है, 1192 स्कूलों को ही मिलेंगे प्रिंसिपल। एचएम कोटे के 1000 पद रहेंगे खाली। 265 शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश, अब मिलेगा उनको पूरा वेतन। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे की न्यूज आ रही है साथी, देखिए कोविड सहायकों की भर्ती के अंतिम दिन आपसी सहमति से बदले आवंटित स्थान। शहर में 60 वार्ड 120 जो है कोविड सहायक लगे हुए हैं। ऑनलाइन क्विज आंकलन का कर्मचारियों ने किया विरोध। विभाग के आदेश को बताया तुगल की फरमान। आगे बढ़ते हैं और आगे की न्यूज आ रही है साथियों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी और गलत जो है उनके साथ कल जो है हरकत हुई है साथियों। कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा प्रियंका गांधी से मिलने गए कंप्यूटर बेरोजगारों के साथ की गई धक्का मुक्की। और ये दूसरे न्यूज की कटिंग है, देखिए प्रियंका गांधी से मिलने गए कंप्यूटर बेरोजगारों के साथ की गई धक्का मुक्की, ठीक है ना। लगभग कल 9 बजे जब ये घटना हुई तब सभी लोगों के, ठीक है ना, हर एक भारत का हर एक व्यक्ति के पास जो है इस न्यूज को पहुंचा दिया गया है साथियों। हर एक व्यक्ति को पता चल चुका है कि संवेदनशील कही जाने वाली है राजस्थान कांग्रेस सरकार, या जो ऑल इंडिया की जो कांग्रेस सरकार है वो कैसी सरकार है। जिस प्रकार उन्होंने कल बेरोजगारों के साथ ये धोखा किया है, उनके साथ मारपीट की है, वो जो है बहुत ही निंदनीय है साथियों। अगर ये चलता रहा तो आने वाले सभी बेरोजगारों के साथ ये हालत होने वाली है साथियों। आज आपके सामने मैं कुछ वीडियो क्लिप्स रखने वाला हूं, उनको देखने के बाद अगर आपके अंदर का जमीर नहीं जगता है तो साथियों आप जो है डूब मरिए, क्योंकि अगर आप अब इनके साथ में नहीं आ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा कल यही हालत आपकी होगी और आपके साथ भी फिर यही होने वाला, और फिर ये बेरोजगार आपके साथ नहीं आएंगे साथियों। लगभग देश का हर युवा इनके साथ खड़ा हो चुका है। आप भी अगर खड़े नहीं हुए हैं तो खड़े हो जाइए और इनके लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए साथियों। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको जागरूक कीजिए ये कि कांग्रेस सरकार कैसी सरकार है। मैं ना तो किसी कांग्रेस या बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स यूनियन को, जो बेरोजगारों के साथ हर साल धक्का मुक्की करते आई है, मारपीट करती आई है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो साथियों, ठीक है ना। कुछ वीडियो क्लिप्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं साथियों, इनको ध्यान से देखिएगा। साथियों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बेरोजगारों को मारपीट की जा रही है। सीधा लाइव देखिए उत्तर प्रदेश से, लाइव देखिए आप, ये मारपीट की जा रही है। सीधा लाइव देखिए उत्तर प्रदेश देखिए, साथ मारपीट की जा रही है, ये मारपीट की जा रही है, मारपीट उत्तर प्रदेश से मारपीट की जा रही है, ये देखिए
ये देखो मारपीट की जा मारपीट की ये मारपीट की गई। ये क्लिप आपने देखी होगी साथियों, ठीक है ना। एक और क्लिप जो है वो मैं आपको आपके साथ दिखा देता हूं, ताकि फिर कल को आप ये नहीं बोले कि ये कोई एडिट की हुई चीज है। तो साथियों दोनों क्लिप्स आपने देखी होगी, ठीक है ना। तो ये कल जो व्यवहार है वो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं नियमित रूप में निकलवाने के लिए, ठीक है ना। पिछले 24 दिनों से वो भूखे प्यासे रहकर दिल्ली की सड़कों पर जो है मांग कर रहे थे। जब उनको प्रियंका गांधी जी का बुलावा आया कि 17 जुलाई को और 16 जुलाई को जो है बेरोजगारों के साथ वार्ता की जाएगी, उनकी मांगे सुनी जाएगी, तब बेरोजगार जो थे वो दिल्ली से कूच करके यूपी लखनऊ की ओर चले गए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे जाके उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। बहुत ही निंदनीय व्यवहार है साथियों, शर्म आनी चाहिए ऐसे जो नेता बनकर जो है लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। जब बड़ी बड़ी वोट लेने की बारी आती है तब उनका कहना होता है कि हम बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे। खुद गोविंद सिंह जी डोटासरा का आपने अगर बयान सुना होगा तो विधानसभा में बोला था कि मैं झुनझुना देने वाला नहीं हूं। तब कहां गए थे भाई आप? हम बेरोजगारों को नियमित रूप में रोजगार देंगे, वो करेंगे वो करेंगे। अरे यार तेरे चक्कर में बेरोजगार वहां पर रात को पीटे गए हैं, कहां गए थे तुम लोग? अभी देखिए साथियों, अब भी अगर इस चीज को देखने के बाद अगर कोई बोल रहा है कि हम उस पार्टी के वो है, तो आपसे ज्यादा नालायक और निकम्मा इंसान कोई नहीं होगा यार। आपके अपने भाइयों के साथ वहां पर ऐसा व्यवहार हुआ है, कल को आपके खुद के भाई के साथ होगा, आपके साथ भी हो सकता है। भाई जो इंसान यहाँ पर गिरगिट की तरह यहाँ पर रंग बदल के उनके साथ कर सकता है, वो कल को आपके साथ नहीं कर सकता क्या? आपके भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं कर सकता क्या? वो थोड़ा सा भी जमीर अगर आपके अंदर जिंदा है तो फिर आवाज उठा लीजिए। इन वीडियोज को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचिए, अपने जो भी आसपास के जो एमएलए हैं, जो भी एसडीएम है, जगह जगह जहाँ पे इन लोगों का आप जो है विरोध कीजिए। इन लोगों की सच्चाई वहां पर बताइए कि ये जो कहते क्या है और यहाँ पर करते क्या है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं ये, ठीक है ना। ना मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूं, ना मैं कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूं। सुन लीजिएगा कान खोल के, मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए जो उनके साथ ये धोखेबाजी की गई है ना। जब बजट जारी किया गया तो 99 नंबर वाले पॉइंट पर बोले गया था कि इनको नियमित रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब संविदा का झुंझुना दिया गया है। कासो गहलोत जी डेली जो है जो वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो मीटिंगें करते हैं वहां पर करोड़ों रुपए हर किसी योजना के लिए लुटा रहे हैं, हर जगह पर वहां पर दे रहे हैं। जिन वैकेंसी की कोई मांग नहीं उठा रहे वहां पर वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन जब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वाले वहां पर 24 दिनों से भूखे प्यासे रहकर मांग कर रहे हैं तो उनकी कोई मांगे नहीं सुनी जा रही है। यार इतना भी क्या उन्होंने बिगाड़ लिया आपका, जो आप उनके साथ ऐसा ये जो है अपराध कर रहे हो? थोड़ी सी भी अपने अंदर थोड़ी सी जमीर जगा लो यारो। बार बार क्या कहना आपको? अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आपके अंदर जो है इंसानियत है, ठीक है ना, तो इनके सपोर्ट में आइए साथियों। ये इस प्रकार का अगर व्यवहार उनके साथ हुआ है तो कल को आपके साथ भी होगा, क्योंकि जो इंसान किसी के साथ सपोर्ट अच्छे से नहीं कर सकता वो किसी के साथ नहीं कर सकता, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जो अपने खुद के सत्ता का ही नहीं हो सकता वो दूसरे का क्या होगा भाई, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग हैं इनको जड़ से उखाड़ के फेंको, ठीक है ना। आने वाले समय में ये सभी के सभी लोगों के साथ धोखा होगा इसी प्रकार का। जिस प्रकार अशोक गहलोत ने कहा है कि सभी को बेरोजगार नहीं दिया जा सकता, तो फिर क्या स्पेशली सिर्फ कंप्यूटर वाले टारगेट रहेंगे यहाँ पर आपके सामने कि इनको इस रोजगार नहीं मिलेगा? अगर यही चीज है तो सभी भर्ती के साथ ये लागू करो। संविदा निकालने से भर्तियों को संविदा पर निकाल दो फिर। या तो एक और तो आपको बोल रहे हो कि राजस्थान को डिजिटल बनाना है, राजस्थान के अंदर अनिवार्य रूप से कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जा रहा है, और दूसरी ओर आप यहाँ पर इनको संविदा का झुंझुना देकर यहाँ पर लगा रहे हो। क्यों? ये धान नहीं खाते ना, धूड़ खाते हैं ये तो। फिर साथियों आपसे एक ही अपील रहेगी, जो ट्विटर के ऊपर जो हैशटैग्स चल रहे हैं वहां पर जाइए, उनका सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आज आपका समर्थन जो होगा वो बहुत ही बड़ा जो है सपोर्ट होगा साथियों, ठीक है ना। और अगर आज नहीं कर पाए तो फिर आप अपनी पूरी जिंदगी पर अपने आप को कोसोगे कि मैं अगर उस दिन उनके साथ में लड़ा होता, उनके लिए बोला होता, तो फिर आज जो है मैं अपने अंदर जो है अपने आप को जो है खुश महसूस करता। लेकिन
अगर आपने आज सपोर्ट नहीं किया तो आप जिंदगी भर पछताओगे साथियों, और अपने आप को कोसोगे कि क्यों उस दिन मैं जो है उनके सपोर्ट में क्यों नहीं आया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। जिस प्रकार से बार बार ये रंग बदल रहे हैं ना, कल 16 तारीख को कोर्ट के अंदर हियरिंग थी, बेचारे 2-2 महीने से वहां पर वेटिंग में थे। जब मई के अंदर हियरिंग थी तब उसको सीधा उछाल के फेंक देता जुलाई में। अब जुलाई के बाद आए तो अता पता ही नहीं है, भर्ती का हियरिंग है या नहीं उसका कुछ अता पता नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। ठीक है ना, जज अपनी मनमानी कर रहे हैं, नेता अपनी मनमानी कर रही है, किस प्रकार से देश चलेगा भाई ऐसे। आगे देखिए साथियों, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त सीधी भर्ती में नॉन ज्वाइनर के चलते खाली रहे पदों को शामिल कर लिया जाता है अगली भर्ती में। चयन के बावजूद अधीनस्थ सेवाओं में ज्वाइन नहीं करते अभ्यर्थी, 6 अभ्यर्थियों में ही 800 से अधिक पद खाली रहे हैं। पहले सफल अभ्यर्थियों से ही ली जाएगी सम्मति, बाद में दूसरों को मौका दिया जाएगा। इन भर्तियों में निकली प्रतीक्षा की सूची एलडीसी भर्ती 2018 और 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018, इन अभ्यर्थियों में भी ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे की न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर साहब आपके सामने बोल रहे हैं, जिन्होंने वोटिंग के टाइम में बोला था कि नियमित देंगे, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, विश्व युवा कौशल विकास दिवस। सीएम ने बेरोजगारी पर जताई चिंता, कहा क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है, असंभव है। ठीक है ना, तो फिर अगर ये असंभव है तो पहले आपको जब आपकी पार्टी आ रही थी उस टाइम आपको सौंपना था, उस टाइम आपको सोच समझ के बोलना था कि भाई हम सभी को नियुक्ति नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर वो नहीं दे पाएंगे तो फिर आप राजस्थान के अंदर बीसी एमसी ये बीटेक जगह जो भी डिग्रियां चल रही हैं सभी को कैंसिल कर दो। फिर क्यों करवा रहे हो भाई इनको ये डिग्रियां। आगे बढ़ते हैं साथियों और आज की लास्ट न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं साथियों। आज दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ठीक है ना, कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के पदों पर जो है बम पर भर्ती निकली है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के थ्रू पदों का विवरण, कांस्टेबल और राइफलमैन। आयु जो है 18 से 23 वर्ष तक रखी गई। शैक्षणिक योग्यता के अंदर देखिए आप मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र एवं अन्य योग्यताएं। परीक्षा का पैटर्न कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 21 अगस्त 2021 तक अंतिम तिथि रहेगी और 100 रुपए इसके लिए रखा जाएगा। ठीक है ना, और जो भी अदर कास्ट है उनके लिए निःशुल्क रखा जाया है। तो साथियों ये आज का न्यूज का बुलेटिन था, क्योंकि आज मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को भी जो है अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए वापस ट्विटर के ऊपर एक्टिव होना है। लेकिन साथियों जो आप आज आपके सामने जो सच्चाई है उस सच्चाई से आप मुकरे नहीं, उससे भागे नहीं, इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, भले आप इस पार्टी के सपोर्ट में हो या नहीं हो। ठीक है ना, यहाँ पर बात स्टूडेंट्स की आ रही है, अगर ये इनके साथ हो रहा है कल आपके बच्चे के भी साथ होगा, कल आपके भाइयों के साथ भी यही होगा। ठीक है ना, तो साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचिए, उनको अलर्ट कीजिए इस चीजों के बारे में। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं एक और नई और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।